खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गन्ना किसानों को मोबाइल चालू रखना जरूरी, नहीं तो मोबाइल पर नहीं आएगा एसएमएस। और बात होगी दीपावली पर्व पर पहले यात्रियों को मिली सौगात। 10 नवंबर से चलेगी डालीगंज मैलानी के बीच विशेष ट्रेन। फिर बात करेंगे 10 नवंबर को मनाया जाएगा धनतेरस पर्व, इस शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अयोध्या में हुई मंत्रिमंडल बैठक, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रदेश स्तर पर फिर चमका सीतापुर आरएमपी महाविद्यालय की कबड्डी टीम ने हासिल किया प्रथम स्थान। जारी रहा खाद्य सुरक्षा विभाग का छापेमारी अभियान, ग्रहित किए गए 11 नमूने। 10 नवंबर को सीतापुर आएंगे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। ब्लॉक मिश्री के बहुती गांव में विद्युतीकरण का करेंगे लोकार्पण। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा गौतम को नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य में ईओ का मिला अतिरिक्त प्रभार। जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में किसानों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। एरा चीनी मिल में पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ नवीन पेराई सत्र, विधायक ने डोंगे में डाला गन्ना। गाड़ी पर विधायक लिखा कर रुतबा गांठना पड़ा महंगा, बीजेपी नेता के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। सपा विधायक के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट, कई समर्थक भी आए एफआईआर के दायरे में। बड़ी खबरों की शुरुआत सीतापुर और लखीमपुर की खबरों से करेंगे, फिर आपको कराएंगे प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू। खबरें जनपद सीतापुर से। गन्ना किसानों की जानकारी के लिए यह अहम खबर है। दरअसल गन्ना किसानों को इस सीजन में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर हर समय चालू रखना होगा और मोबाइल नंबर का इनबॉक्स भी खाली रखना होगा, क्योंकि गन्ना कृषकों को गन्ना पर्चियां केवल एसएमएस पर्ची के रूप में ही उनके मोबाइल पर प्रेषित की जा रही हैं। यदि कोई गन्ना किसान अपना मोबाइल नंबर बंद रखता है और मोबाइल चालू न होने पर एसएमएस डिलीवरी फेल हो जाएगी। इसके बाद 14 घंटे के बाद ही गन्ना पर्ची स्वतः निरस्त हो पाएगी। ऐसे में गन्ना किसानों को अपना मोबाइल हर समय चेक भी करते रहना होगा। यह जानकारी गन्ना आयुक्त प्रभेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने गन्ना किसानों से अपील भी की है कि वे ईआरपी पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर की जांच कर लें। यदि नंबर गलत है तो अपने गन्ना पर्यवेक्षक के माध्यम से ई गन्ना पोर्टल ऐप पर स्वयं अपना सही मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। दीपावली पर्व से पहले डालीगंज मैलानी के बीच विशेष ट्रेन के संचालन की सौगात पूर्वोत्तर रेलवे ने दी है। गाड़ी संख्या 054943 का संचालन 10 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। यह ट्रेन डालीगंज से चलकर मैलानी पहुंचेगी और मैलानी से डालीगंज के लिए पुनः वापसी करेगी। इस मध्य पड़ने वाली बक्सी का तालाब, अटरिया, सिधौली, कमलापुर, खैराबाद, सीतापुर जंक्शन, जरेखापुर, घरगांव, लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ सहित लगभग सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव होगा। इस हादसे की जानकारी मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक की तरफ से दी गई है। आरएमपी महाविद्यालय सीतापुर की कबड्डी टीम ने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। बता दें, कबड्डी टूर्नामेंट का प्रथम आयोजन बहराइच में किया गया, जिसमें प्रदेश के 8 से अधिक जनपदों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता में आरएमपी महाविद्यालय सीतापुर के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा टूर्नामेंट महावीर क्लब विराट कबड्डी प्रतियोगिता लावा गाजीपुर में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर 20,000 रुपए की धनराशि पर कब्जा जमाया था। इस टूर्नामेंट में प्रदेश के 15 से अधिक टीमों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान हासिल करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों को बधाई दी है।
एवं नित्य नई ऊंचाइयों को छूने के प्रति प्रेरित किया है। नगरपालिका परिषद खैराबाद के मोहल्ला माखूपुर वार्ड के 3 बार से निर्वाचित हो रहे सभासद विष्णु कुमार ने पद से त्याग पत्र की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता की समस्याओं को लेकर नगरपालिका कार्यालय गए थे, वहां पर मौजूद आशीष मिश्रा ने उनसे अभद्रता की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारने की धमकी भी दी। उन्होंने इसकी शिकायत थाना खैराबाद पुलिस में पत्र देकर की है। आरोप है कि आशीष मिश्रा अवर अभियंता राघवेंद्र सिंह के कार्यों को फर्जी तरीके से करते रहते हैं और उनके द्वारा अवैध वसूली भी की जा रही है। मामले में जेई राघवेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत उनके संज्ञान में नहीं है। यह जिस दिन की घटना है उस दिन वह बाहर थे। उन्होंने आई इंडिया को फोन पर बताया कि निर्माण कार्य वह अपनी देखरेख में स्वयं करवाते हैं। यह आरोप निराधार है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तमाम छापेमारी के बावजूद मिलावटखोरों पर लगाम नहीं लग पा रही है। मिलावटखोर खाद्य पदार्थों में मिलावट कर ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। विभाग द्वारा जारी अभियान में गुरुवार को भी औचक निरीक्षण कर 11 नमूने ग्रहित किए गए। अभिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि हरगांव क्षेत्र में आकाश स्वीट्स हाउस से मिल्क केक और छेना मिठाई के 2 नमूने लिए गए। हरगांव बाजार से दूध का 1 नमूना और उपवन ढाबा से मावई का 1 नमूना लिया गया। जिसके अलावा विजय लक्ष्मी नगर स्थित रानी स्वीट्स हाउस से 1 लड्डू का नमूना लिया गया। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद, विनय कुमार, आलोक कुमार गुप्ता, दिवाकर, अजय कुमार आदि शामिल रहे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने अटरिया, सिधौली, कमलापुर बाजार में भी छापेमारी की। इस दौरान कमलापुर बाजार से 1 पनीर, 2 मावा, 1 छेना मिठाई का नमूना लिया गया। तहसील लहरपुर क्षेत्र में 1 नमकीन और 1 तेल का नमूना ग्रहित किया गया। अभिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया, लहरपुर क्षेत्र में पॉपकॉर्न के 500 पैकेट एक्सपायर डेट होने की वजह से नष्ट कराए गए। इस टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष बाबू यादव, शोभनाथ, प्रीति वर्मा, संदीप कुमार सिंह, प्रभु कुमार चौधरी, ज्ञान प्रकाश सिंह पटेल आदि शामिल रहे। ब्लॉक पहला क्षेत्र के ग्राम ईश्वरा में श्री राम मंगलदास सेवा ट्रस्ट मंदिर ईश्वर बारा की तरफ से एक नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 250 लोगों की आंखों की जांच कर उचित परामर्श दिए गए। शिविर में कई रोगी मोतियाबिंद के पाए गए, जिन्हें ऑपरेशन के लिए बस द्वारा सीतापुर आंख अस्पताल ले जाया गया। आयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत ईश्वरवारा में पौराणिक मंदिर, जिसका संबंध बड़ी छावनी अयोध्या से है। नगर बिस्वा के एलपिस ग्लोबल विद्यालय में बाल दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। तहसीलदार ने बताया कि छात्र छात्राएं ही देश का भविष्य होते हैं। कार्यक्रम में डायरेक्टर उमंग राजवंशी, मुदित सिंघल, विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा, उप प्रधानाचार्य डॉक्टर शम्स खान सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। लहरपुर के HMH PG कॉलेज में मतदाता पंजीकरण जागरूकता संगोष्ठी के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार अशोक कुमार यादव ने कहा कि हम सबको इस बात पर गर्व है कि हमारा देश संसार का सबसे महान और मजबूत लोकतांत्रिक देश है। इसलिए हम सब का दायित्व है कि एक भी व्यक्ति मतदाता बनने से शेष न रह जाए। संचालन शिक्षक अनवर अली ने किया। कॉलेज के प्रबंधक सलाउद्दीन, कॉलेज के प्राचार्य जुल्फिकार खां, हाशिम अंसारी, ZR रहमानी, अमित वर्मा, विकास कुमार और प्रतीक शुक्ला आदि मौजूद रहे। नागरिकों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 155330 को विकसित किया गया है। यह जानकारी जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रकृति की सेवाओं में कौशल प्राप्त कामगारों, प्लम्बर, पेंटर, टैक्सी सेवा आदि की प्रमाणित सेवा और कुशल कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना इस टोल फ्री नंबर और संचालित पोर्टल ऐप का मुख्य उद्देश्य है। सीतापुर शहर में चोरियां थम नहीं रही हैं। वाहन चोरों पर भी लगाम नहीं लग पा रही है। मौका पाकर चोर हाथ साफ कर दे रहे हैं। शहर के राधिकापुरी रोड स्थित गौशाला के निकट रह रहे आलोक पांडे के आवास पर खड़ी गाड़ी का पिछला पहिया चोर चोरी कर ले गए। आलोक पांडे के मुताबिक उनकी सफेद रंग की इंडिगो ECS घर के बाहर खड़ी थी। सुबह करीब 4 बजे 3 अज्ञात व्यक्ति कार से आए और गाड़ी का पिछला पहिया रिम सहित खोलकर चोरी कर ले गए। उन्होंने इस संबंध में नवीन चौक बाईपास पुलिस चौकी में शिकायती पत्र सौंपा है। पुलिस ने पत्र के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने पूर्व मंत्री आशुतोष उर्फ गोपाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा कि आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है।
गोपाल जी मेरे दोस्त स्वर्गीय लालजी टंडन के पुत्र एवं मेरे परिवार के सदस्य की तरह थे। नगर विकास मंत्री के रूप में गोपाल ने प्रदेश के विकास तथा लखनऊ के सौंदर्यीकरण एवं प्रगति के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, जिनको सदैव याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में मैं तथा मेरा पूरा परिवार उनके शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। ब्लॉक कसबंडा की ग्राम पंचायत महोली की नंदनी अस्थायी गौ आश्रय स्थल पहुंचकर गुरुवार को प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने गौ सेवा की। यह अस्थायी गौ आश्रय स्थल अपने आप में अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ रखे गए निराश्रित गौवंशों के लिए भूसा, चारा आदि की व्यवस्था होने के साथ साथ साफ सफाई भी ठीक तरह से कराई जाती है। ग्राम प्रधान और सचिव की तरफ से गौवंशों के लिए सभी इंतजामात किए जाते हैं। प्रत्येक गुरुवार की तरह इस बार भी गौ आश्रय स्थल में संरक्षित सभी गौवंशों को गुड़ व फल खिलाया गया। इस मौके पर सचिव सुधीर वाजपेयी, रवि तिवारी, ज्ञानेन्द्र धनगर, राजपाल सिंह, अरुण मिश्रा, अनुज वाजपेयी, पूरेन सिंह चौहान, टिल्लू मिश्रा, बेबी तिवारी और कमलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। एलिया के इमलिया सुल्तानपुर यज्ञशाला में ब्राह्मणों ने आहुतियां डाली। विष्णु महायज्ञ व श्री राम कथा के विश्राम दिवस पर वातावरण भक्तिमय हुआ। सच्चा बाबा आश्रम चिलविला प्रतापगढ़ के महंत मनोज ब्रह्मचारी ने नेतृत्व किया। श्री राम कथा का शुभारंभ यजमान भानु प्रताप सिंह, विजयपाल सिंह, शिवेंद्र सिंह के द्वारा श्री रामचरितमानस का पूजन करके किया गया। श्री राम कथा के विश्राम दिवस पर दिलीप कृष्ण भारद्वाज, सत्यपाल सिंह, संजय श्रीवास्तव, सेवनी लाल, मुन्ना लाल, आलोक मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, उमेश शुक्ला समेत सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। ब्लॉक कसबंडा सभागार में शैक्षिक कार्यशाला के जरिए ज्ञानार्जन किया गया। कार्यशाला में प्रधान सहित उपस्थित जनों ने विद्यालयों के विकास के लिए अपने सुझाव दिए। कार्यशाला का आयोजन सीखो सिखाओ फाउंडेशन द्वारा किया गया। कार्यशाला में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, वीडियो मनोज कुमार शर्मा, निधि, सहायक विकास अधिकारी ओमेंद्र पाल सिंह, चंद्रमोहन, विवेक, अनीस, अंकुर, शशांक आदि मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर निःशुल्क कानूनी परामर्श दिए गए। शिविर में बताया गया कि किस तरह लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए मुफ्त में कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव एवं अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से मुफ्त कानून सलाह व सहायता पाने के लिए 1500 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। शिविर के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई। फेसबुक आईडी के माध्यम से क्षत्रिय समाज के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी से क्षत्रिय समाज में रोष है। इस संबंध में सदना थाना क्षेत्र के सोनारी गांव निवासी आकाश सिंह ने थाना सदना में एक शिकायती पत्र सौंपा है। आकाश सिंह का आरोप है कि सदना थाना क्षेत्र के सोनारी निवासी सद्दाम हुसैन पुत्र वहीद अहमद ने अपने फेसबुक आईडी SD हुसैन से समस्त ठाकुरों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है। इस मौके पर आकाश सिंह के साथ राहुल सिंह भी मौजूद रहे। एसओ सुरेश कुमार पटेल ने बताया कि संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक गुंदलामऊ सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किए गए। बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठा। सिधौली विधायक मनीष रावत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आवास लाभार्थियों से पैसा मांगे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। पात्र लाभार्थियों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। निराश्रित विधवाओं की पेंशन भी नहीं स्वीकृत हो पा रही है। गुंदलामऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी ने कहा, 1 वर्ष से क्षेत्र पंचायत का एक भी टेंडर नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है किसी ब्लॉक में 1400 पुष्पवाड़ा दिए गए हैं, जबकि एक भी पशुवाड़ा नहीं बन पाया है। बैठक में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, गुंदलामऊ प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि विवेक सिंह, आकिब रब्बानी, अनुज अवस्थी, मटरू अर्कवंशी, रामपाल यादव, अरविंद कुमार, रामाश्रय, वीरेंद्र अर्कवंशी, संजय खान अर्कवंशी, भारतेंद्र मिश्रा, सुनील अर्कवंशी और प्रधान BDC मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद मिश्रिक न्यायशान में ईओ के रिक्त पद पर नवीन तैनाती दी गई है। विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा गौतम को नगर पालिका परिषद मिश्रिक न्यायशान के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कार्यभार ग्रहण करने पहुंची अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रभारी ईओ का पूर्व सभासद प्रदीप सिंह सहित अन्य सभासदों में स्वागत किया गया।
इस दौरान इन समस्याओं से भी अवगत कराया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रभारी ईओ ने नैमिषारण्य पहुंचकर चक्रतीर्थ और ललिता देवी का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर नरेश, अनवार, अनीश, मंजूर आदि मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा मुख्यालय पर गुरुवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि के बाद पीएम आवास मनरेगा योजना पर विशेष ध्यान देने पर विचार किया गया। स्वच्छ शौचालय निर्माण एवं NRLM योजना के बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। बैठक में राजकीय बीज भंडार, लघु सिंचाई व अन्य विभागों की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। बैठक में बीडीओ रजनीश शुक्ला सहित प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जनपद सीतापुर का एक ऐसा गांव जो पहली बार दीपावली पर्व पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा। आजादी के बाद पहली बार इस गांव के 1.5 दर्जन आशाएं बिजली की रोशनी से रोशन होंगे। ब्लॉक मिश्री के ग्राम बहुती में हुए विद्युतीकरण का लोकार्पण प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा किया जाएगा। बता दें, ब्लॉक मिश्री का बहुती गांव वह गांव है जहां 18 घरों में सौभाग्य योजना के तहत भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। अब इन घरों में बिजली की रोशनी फैलेगी और इसका लोकार्पण ऊर्जा मंत्री AK शर्मा करेंगे। ऊर्जा मंत्री के आगमन को लेकर अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस अर्थात धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना का भी विधान है। कई घरों में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसी के साथ प्रकाश पर्व दीपावली की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन लोग सोने चांदी के आभूषण के अलावा वाहन, बर्तन आदि की खरीदारी भी करते हैं। इस साल खरीदारी के लिए 2 सर्वोत्तम मुहूर्त हैं। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया है कि दोपहर 11:05 से 1:10 तक और शाम को 5:30 से रात 7:30 तक शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में खरीदारी करना शुभ रहेगा। यूपी के सीतापुर में इस बार प्रकाश पर्व दीपावली और भी खास रहेगी। जनपद के प्रसिद्ध तीर्थ सरोवर दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे। इनमें नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ पर 1,51,000 दीपक की रोशनी फैलेगी, जबकि खैराबाद के भुइयाताली तीर्थ पर 1,08,000 दीपक रोशनी बिखेरेंगे। इसके अलावा शहर का श्यामनाथ मंदिर 51,000 दीपों की रोशनी से जगमगाएगा। इसी तरह रामकोट के रामेश्वर तीर्थ पर 21,000 और हरगांव के सूर्यकुंड तीर्थ पर 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। तीर्थों पर दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रशासन स्तर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। इससे संबंधित विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी और कृषि वैज्ञानिक संवाद के जरिए किसानों को खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में खेतीबाड़ी पर प्रश्नोत्तरी भी हुई और सही जवाब देने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। शुभारंभ विधायक धौरारा विनोद शंकर अवस्थी ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व सीडीओ अनिल कुमार सिंह के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया। कृषि उत्पादन मंडी समिति राजापुर में आयोजित किसान मेला रबी उत्पादकता गोष्ठी की अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। कार्यक्रम में 300 किसानों को सरसों मसूर बीज की मिनी किट वितरित की गई। 20 किसानों को मृदा परीक्षण के प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा सहित तमाम किसान मौजूद रहे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशिक्षण के तत्वाधान में गुरुवार को भी कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में आपदा प्रबंधन के गुण सिखाए गए। लखीमपुर के डीएस इंटर कॉलेज में आयोजित पाठशाला का निरीक्षण डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने किया। उन्होंने प्रशिक्षण को नोडल अधिकारी एसडीएम रेणु मिश्रा से प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियां प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं को दिए जाने वाले लंच पैकेट के भोजन की गुणवत्ता को भी परखा गया। नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में नगर के समाज सेवी राम मोहन गुप्ता के काव्य संग्रह स्वप्न हुए साकार का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रेनी, विशिष्ट अतिथि सदर विधायक योगेश वर्मा, नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी चेयरमैन ईरा श्रीवास्तव ने काव्य संग्रह का विमोचन कर लेखक को बधाई दी। इस मौके पर कवि रामेंद्र त्रिपाठी, विष्णु सक्सेना, गजेंद्र प्रियांशु, शंभू शिखर, सर्वेश अस्थाना, कमलेश शर्मा सहित कई कविगण मौजूद रहे। एरा चीनी मिल में नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ पूजन अर्चन के साथ हुआ। क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने अतिथि गणों के साथ डोंगे में गन्ना डालकर पूजा अर्चना की। गन्ना किसानों को 2 शिफ्टों में गन्ना लाने की सलाह दी गई। यूनिट हेड आलोक सक्सेना ने किसानों को आश्वासन दिया कि चीनी मिल किसानों को समय पर तौल पर्चियां और भुगतान की हर संभव कोशिश करेगी। इस मौके पर केंद्र महाप्रबंधक कपिल सिंह चौधरी, धर्मेंद्र राय, पंकज श्रीवास्तव, रमेश तिवारी, मोनू सिंह सहित किसान मौजूद रहे।
राज ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करने वाली टीम को नगर के व्यापारियों की तरफ से सम्मानित किया गया। नगर के जेपी पैलेस में आयोजित सम्मान समारोह में अध्यक्ष अशोक चौबिया, आनंद चतुर्वेदी ने सीओ राजेश कुमार, सर्विलांस प्राइम प्रभारी क्राइम ब्रांच शिव कुमार यादव, निघासन एसओ श्रद्धा सिंह, पढ़ुआ थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी, चौकी इंचार्ज महेवागंज राहुल सिंह गौर, उप निरीक्षक आशीष सहरावत सहित समस्त पुलिस टीम सम्मानित किया गया। तहसीलदार भीमचंद्र ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस ने चोरी का सभी सामान बरामद कर लिया है। इस मौके पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, सर्राफा व्यापारी दिग्विजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। खबरें प्रदेश से। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत योगी सरकार 10 नवंबर से 20 नवंबर तक अतिरिक्त बसों का संचालन करेगी। इस दौरान सेवाओं को सुचारू रूप संचालित करने के लिए सरकार की तरफ से कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक मसूम अली सरवर के मुताबिक संविदा और आउटसोर्सिंग के चालकों परिचालकों को 10 दिनों तक निर्धारित औसत किलोमीटर संचालन पर 3,500 रुपए विशेष प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा। 11 दिनों तक लगातार ड्यूटी करने वालों को 4,400 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को विश्वास हो गया है कि विधानसभा सेमीफाइनल में पूरी तरह से हार रही है, इसीलिए राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा पर निकल गए हैं। उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन दिनों की याद दिलाते हुए कहा जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, केदारनाथ पूरी तरह तहस नहस हो गया था, तब कांग्रेस ने किसी की सुध नहीं ली थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों की मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़ती है। मायावती सतना में जनसभा को संबोधित कर रही थी। सतना के बीटीआई मैदान में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिए जाने की अपील की है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर आरक्षण का कोटा न पूरा किए जाने का आरोप भी लगाया है। गाड़ी पर विधायक लिखवाकर रुतबा गांठना 3 लोगों को महंगा पड़ गया है। मामला जनपद महाराजगंज का है। यहां सदर कोतवाली पुलिस और पनियरा थाने की पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष सहित 3 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही विधायक लिखी दोनों गाड़ियों को सीज भी कर दिया गया है। बता दें, पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि गाड़ियों पर विधायक लिखाकर कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान नगरपालिका महाराजगंज क्षेत्र में एक कार खड़ी पाई गई जिस पर दोनों तरफ विधायक लिखा हुआ था। गाड़ी पर 2 युवक बैठे हुए थे। पुलिस ने दोनों युवकों को चालान कर वाहन को सीज कर दिया है। दूसरी तरफ पनियरा एसओ ने भी नरकटहा गांव में विधायक लिखी स्कॉर्पियो को सीज करने की कार्रवाई की है। सदर सीओ अजय सिंह चौहान के मुताबिक 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शांति भंग में चालान किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय पांडे के मुताबिक आरोपी युवक को पार्टी से पहले ही निकाला जा चुका है। सपा विधायक के कारनामे से एक बार फिर पार्टी की किरकिरी हुई है। इस बार सपा विधायक व उनके समर्थकों के खिलाफ मेडकल थाने में मुकदमा लिखाया गया है। दरअसल उन पर यह कार्रवाई अस्पताल में हंगामा करने के बाद हुई है। बताया जाता है मेरठ में सरधना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान 2 दिन पहले न्यूटिमा अस्पताल में बिल कम कराने पहुंचे थे, तभी हंगामा किया गया था। गढ़ रोड स्थित न्यूटिमा हॉस्पिटल में बिल कराने को लेकर हुए हंगामे में विधायक अतुल प्रधान समेत 4 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ मेडकल थाने में बुधवार देर रात रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह रिपोर्ट अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज जेबरा कंकर खेड़ा निवासी केहर सिंह की तहरीर पर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ डीएम ने अस्पताल पर जांच बैठा दी है। आरोपियों में विधायक के अलावा मरीज का पिता जितेंद्र व अन्य लोग शामिल हैं। केहर सिंह के मुताबिक विधायक अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे। स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए उन्होंने चिकित्सकों को बुलाने के लिए कहा। विधायक ने स्टाफ के साथ गाली गलौज की और पीटने की धमकी भी दी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से अयोध्या के सभी मेलों का प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद, मां पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद और मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। अयोध्या में मांझा जमथरा
में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके अलावा अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।